वेलकम टू विजेस C++ सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सी एंड C++, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। C++ की सीरीज स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहता हूँ कि नो क्वेश्चन कैन बी स्टूपिड बट आंसर कुड बी स्टूपिड वन। कोई दुनिया में कोई भी क्वेश्चन है वो स्टूपिड नहीं हो सकता, आंसर भले ही स्टूपिड हो जाए। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना है तो हेजिटेट मत होइए, आप कमेंट करिए और आप कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को इंस्टेंट आंसर एज सुन एज पॉसिबल इंस्टेंट आंसर विल बी गिवन। कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। C++ इस सीरीज के अंदर हम लोग C++ दोनों ही पढ़ेंगे और C++ स्टार्ट करने से में हम देखते हैं पहले कि प्रोग्राम के कंपाइलेशन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं सोर्स कोड जो भी हमारा लिखा हुआ रहता है तो वो सभी सोर्स कोड में कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो सोर्स कोड हम एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल में सी, जैसा हम लोग जानते हैं C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हम कोड भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो उस कोड को लिखते समय हम उसमें कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे ही हम कंपाइलेशन के लिए क्लिक करते हैं या फिर कंपाइलेशन का कमांड लिनक्स इन्वायरमेंट में देते हैं, तो उस समय सोर्स कोड में जितने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज रहते हैं वो सभी एक्सटेंडेड सोर्स कोड बनाते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग रिटन कोड बाय द डेवलपर और प्रोग्रामर प्लस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज दोनों को मिला करके जनरेट होता है एक्सटेंडेड सोर्स कोड। एक्सटेंडेड सोर्स कोड इज बेसिकली इंटरमीडिएट सोर्स कोड। ये सोर्स कोड सबमिट किया जाता है कंपाइलर को। तो कंपाइलर इससे क्या होता है, जनरेट करता है एक असेंबली कोड, जिसको बोला जाता है ASM फाइल। वो असेंबली कोड फिर से असेंबलर को सबमिट कर दिया जाता है। अब असेंबलर उस असेंबली कोड को लेकर के ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है और ये ऑब्जेक्ट कोड लिंकर को दिया जाता है, फिर लिंकर जिससे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के रख देता है। अगर लिनक्स एनवायरनमेंट में है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल a.out के नाम से बनेगी, और बाकी अगर विंडोज़ में है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe के नाम से बन जाएगी। अब ये लिंकर क्या करता है कि जैसे हम कोड अपना चलाने के लिए कई बार हमको डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको लिंक करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी आप लिंकर एरर देखते होंगे कि जब हमको थर्ड पार्टी, आपके सॉफ्टवेयर के रिटन कोड में कोई मिस्टेक नहीं है, बट आप जब उसको लिंक करने जा रहे हैं, जब कंपाइलर लिंक कर रहा है पूरा इन्वायरमेंट, तो उस लिंकिंग के समय कुछ एरर आ जाती है, इसलिए देता है लिंकर एरर। तो उस समय हमको ये पता होना चाहिए कि लिंकर एरर आ रही है तो मतलब कुछ हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिसिंग है जो उस प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़रूरत है। एग्जीक्यूटेबल फाइल अब बन जाती है और ये सेव कर दी जाती है। तो ये कंपाइलेशन के ये सारे स्टेप्स हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को बना देते हैं। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है तो उसको हमको जब रन करते हैं, जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर को दे जाती है। लोडर क्या करता है, इस फाइल को OS को सबमिट कर देता है। जैसे ही हम एग्जीक्यूशन हिट करते हैं तुरंत चलने नहीं लगेगा। एक्चुअली आप कभी भी आप अपने सिस्टम के स्टैंड अलोन पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में मत सोचिए कि आप तो जैसे रन किया आपका चल गया। आप उन सिस्टम के बारे में सोचिए कि जो कि होल सिस्टम जो है मल्टीपल वास्ट सिस्टम जो चल रहा है, जो मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर रहा है। तो चलाते समय हमको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन वो
प्रोसेस जब हम रन करते हैं, जब हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करता है तो एक प्रोसेस बन जाता है, प्रोसेस ओएस को सबमिट कर दिया जाता है। अब ओएस जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो चला देता है। तो ये फास्ट इतना होता है कि हमारी जो ब्रेन उसको पकड़ नहीं पाता कि ये कितना स्लो हुआ या डिले हुआ। लेकिन कई बार जब ओएस इटसेल्फ बिजी होता तब हम जानते हैं कि हमने रन तो किया लेकिन अभी चला नहीं, थोड़ी देर बाद चला। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन के हैं। तो ये कई बार आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर ऑल द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। और ये इंटरव्यू का कुछ जनरली ये पूछ लिया था, व्हाट आर ऑल द कंपाइलेशन स्टेप्स। सो इसमें आपको सब कुछ ये बताना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस, and we will meet in next lecture with next topic. Thank you for watching this lecture.